52 धावांची त्यांनी खेळी केली, नॉट आउट राहिला आणि एक विकेट सुद्धा. आणि सन्माननीय देवेंद्र जाधव यांना विनंती असेल, आणि देवेंद्र जाधव खरोखरच डॅशिंग पर्सनॅलिटी आहे, त्यांचा एक वेगळी स्टाईल असते, मग ते कसे पोशाख असोत, एक अतिशय जबरदस्त पुढचा सामना हा 4 षटकांचा असणार आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. खरोखरच या सगळ्या वैभव, रुपेश, प्रवीण, अशफाक, संयुक्त स्पोर्ट्स सर्व खेळाडू, विशाल, रोशन, अतिश, निशांत, सौरभ माळी या सर्वांनी एक चांगली प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे आणि माननीय श्री पूनमचंद्रजी गुप्ता चषक 2021 चं आयोजन केलेलं आहे त्यांच्या माध्यमातून पाहायला. शुरुआत हो चुकी है चौथे मुकाबले के आज के दिन की, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं मजलिस स्पोर्ट, एक नई टीम सिटी इमर्जिंग कमेटी में एंट्री करने जा रही है और उनके साथ दो हाथ कर रही है समीर स्पोर्ट पिंपल घर। समीर स्पोर्ट पिंपल घर में आज साहिल शेलके भी एक्शन में नजर आएंगे, देखना है, काफी समय से टीम के साथ जुड़े हैं। दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आ जाना है। मजलिस स्पोर्ट के 12th मैन हमसे जुड़ चुके हैं, समीर स्पोर्ट पिंपलघर आपको भी आना है। मजलिस है,
देखिए इस वक्त एक नई टीम मैदान में उतर चुकी है, वो है मजलिस स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हम पहली बार उन्हें मुकाबला खेलते देखेंगे। उनके सामने है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। इसके बाद का मुकाबला हम देखने जा रहे हैं इस वक्त संयुक्त बनाम स्वयंभू स्पोर्ट। राजू इस वक्त हमसे जुड़े हैं राजू मेतको जी, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पूनम चंद जी गुप्ता चषक में। जी काका चाइनीज के प्रोप्राइटर है और इनका ही बहुत ही लाजवाब और जायकेदार लंच कल हमें मिला था, जिसका टेस्ट इतना आलीशान था कि लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद काका चाइनीज के प्रोप्राइटर राजू मित्को जी। देखिए दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में आना है। मजलिस स्पोर्ट के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। समीर स्पोर्ट पिंपलघर, आपको अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी संयुक्त स्पोर्ट को दो दो हाथ करेगी स्वयंभू स्पोर्ट से। पहला ओवर लेकर आ रहे इस वक्त गेंदबाज इरफान, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज। पहली बॉल कट करना चाहते थे, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर। हो हमारे फारूक भट्टी सर का बहुत ही शानदार इशारा, वाइड बॉल। इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद वहां पर बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस बार खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। शमशाद थे वहां पर, शमशाद जो के काफी समय बाद अब नजर आ रहे हैं। यूनिक स्पोर्ट के लिए खेला करते थे आज से 2 साल पहले। देखिए मुकाबला 4-4 ओवर का खेला जा रहा है। खेलने वाली सभी टीमें अब यहां से ध्यान रखें, मुकाबले 4-4 ओवर के खेले जा रहे हैं। इसी बीच ऑन साइड में खेल दिया बल्लेबाज ने। देखिए आप इस टूर्नामेंट में जो सबसे अहम चीज है वो है डिसिप्लिन, उसके बाद ड्रेसिंग और चेसिंग दोनों ही कंपलसरी है। इसी बीच तान दिया, वहां पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे। बहुत ज्यादा आसानी से कैच पकड़ने चले गए थे और कैच छूट गया। ये देखिए अरमान अपनी टीम के अरमान को पूरा नहीं कर पाए, वहां पर कैच छूटा और दिल टूटा और इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन लूटा। देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021 संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा की देन, जिसके लिए जी जान मेहनत की है। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, अपने रातों की नींद को यहां तक के त्याग दे दिया। तन मन धन से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए लग गए। वैभव, वल्लाड़, रुपेश, प्रवीण और अश्वाक संयुक्त स्पोर्ट के सभी खिलाड़ी, खासतौर पर विशाल, रोशन, आतिश, निशांत और सौरभ माली।
इसी बीच एक ओवर के बाद कुल रन बने हैं 17 रन्स। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपल घर के खिलाड़ी का टी शर्ट कंप्लीट नहीं था, ड्रेस कंप्लीट नहीं था, और मजलिस स्पोर्ट के 12th मैन का ट्रैग वो भी सेम नहीं था। तो इस वक्त पेनल्टी इक्वल की गई है। अगले गेंदबाज है रफीक, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बीट वे डॉट बॉल। बोलता हूं ये देखिए इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ है वहां पर, और एक रन दौड़ के मुकम्मल किया। देखिए इस वक्त मजलिस स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनके ड्रेस कंप्लीट नहीं है, ट्रैग खिलाड़ियों के अलग अलग है कुछ, यही कारण है कि उन्हें 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। तो जो 2 रन है अब हम दूसरे ओवर के बाद ऐड कर देंगे। इस बार छोड़ दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, और सही फैसला, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बड्डे सर का, बिल्कुल माइकल जैक्सन के अंदाज में। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 19 रन 19 रन्स। इस वक्त लेग बाय की शक्ल में 4 रन आए हैं समीर स्पोर्ट पिंपल घर को। तो इस वक्त देखने कुल कितने रन बन चुके हैं अब तक, 26 रन है, 26 रन। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज रफीक ने, क्योंकि पहले ओवर में 17 रन लुटा दिए थे गेंदबाज इरफान ने। रफीक ने कहीं ना कहीं वापसी की है। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। संयुक्त स्पोर्ट और स्वयंभू स्पोर्ट, संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। स्वयंभू स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है।
देखिए 2 ओवर के बाद कुल रन बने थे 26, 26 और 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं। समीर स्पोर्ट पिंपलघर के 12वें खिलाड़ी टीम के कैप्टन साहिल शेलके, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस वक्त कुल स्कोर है 2 ओवर के बाद 28 रन, 28 रन। इसके बाद हम एक्शन में देखेंगे संयुक्त स्पोर्ट को, जहां पर नजर आएंगे हमें रुपेश, बहुत ही घातक गेंदबाज। वो कौन भूल सकता है जब 2020 में एसबी ट्रॉफी हुई थी। इसी बीच अच्छा पंच शॉट खेला है, वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी से मिस फील्ड, 1-2 का 4, जहां 1 होने चाहिए थे वहां 4 दे दिए। जब 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे संयुक्त के सामने, तो रुपेश आखिरी ओवर लेकर आए थे और मुकाबला आखिरी गेंद तक गया था। अंतिम गेंद में 1 गेंद पर 1 रन चाहिए थे, उन्होंने वो रन नहीं लुटाए और संयुक्त स्पोर्ट वो मुकाबला जीत गई। इसी बीच अच्छी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बीट वे डॉट बॉल। इसी बीच लोअर फुल टॉस थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल। इसी बीच एक और डॉट बॉल आई है। अब वहां पर अबरार अपने बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं। इसी बीच फिर से लोअर फुल टॉस, लेकिन फिर से बल्लेबाज लाभ नहीं उठा पाए। लेग बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। वहां पर अगर हम देखिए तो अबरार को कद में छोटे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा तीर घाव करे गंभीर। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी अब तक अबरार की। अगर मैं मजलिस की बात करूं तो कुछ पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं और ज्यादातर तो नए चेहरे इनकी में। इसी बीच खेल दिया ऑन साइड में। ये देखिए शमशाद का एक आसान सा कैच, जो गलती की थी पहले वो दोहराई नहीं उन्होंने। और एक और झटका लगता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपलघर को, माफ करिएगा, पहला झटका लगाया। अब बल्लेबाज केवल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त जयेश। इस बार वहां पर कट किया बल्लेबाज ने, गेंद काफी देर तक हवा में थी। अब जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 34 रन, 34 रन। 3 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 34, 34। अब इस इनिंग की आखिरी ओवर। देखिए संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। स्वयंभू पाएगांव के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। देखिए इनिंग के खत्म होने से पहले पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, वरना फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन ले सकती है। शहबाज की गेंद, इसी बीच तान दिया है वहां पर। ये देखिए गेंद को भेज दिया है क्वारंटीन के लिए वहां पर। अब ये दोबारा नहीं आने वाली। 6 रन। बहुत ही कमाल का शॉट आया वहां पर बल्लेबाज मनोज के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त मनोज की। बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत की है आखिरी ओवर की। देखिए स्वयंभू स्पोर्ट पाएगांव, आपके कैप्टन
जहां कहीं भी हो आपको जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। अगली गेंद इसी बीच खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। बल्लेबाज ने वहां पर इरफान मौजूद है जिन्होंने पहला ओवर किया था। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और स्कोर है इस वक्त 41 रन 41 रन्स। इस बार वहां पर घूम कर खेला है बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा और रन आउट हो गए बल्लेबाज। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं इस वक्त मनोज, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अब आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़े हैं प्रिंस मूवीज के प्रोपराइटर रवि गुलवी सर। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट पहुंचाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। किंग ऑफ टेलीकास्ट, टेलीकास्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त आकाश। इस वक्त आकाश पूरी तरह से छाया हुआ है मैदान में, चारों ओर धूप खिली हुई है। देखते हैं ये आकाश क्रिकेट के मैदान में कितना छाते हैं। शहबाज की अगली गेंद, इस बार देखना वहां पर नो बॉल का कॉल आया है अंपायर की तरफ से। जी हाँ, लगता है ओवर स्टेप कर गए थे गेंदबाज अपने फॉलोअर थ्रू में। जी हाँ, ओवर स्टेपिंग की नो बॉल। और अगली गेंद फ्री हिट। ये देखिए पहली गेंद खेलेंगे वहां पर आकाश, वो भी फ्री हिट। इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी थी। 1 रन बना। ये देखिए बॉल हाथ में नहीं आ रही है वहां पर विकेट कीपर के। काफी जद्दोजहद मेहनत मुशक्कत के बाद गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया। इसी बीच दूसरा रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से देखना है कितने रन बने हैं। 44 रन 44 रन्स। इस बार तान दिया है। ये देखिए शमशाद केवल गेंद को दर्शक बनकर देखते रह गए और दर्शक हो गए दीवाने। इस 6 रनों की मदद से स्कोर है 52 रन 52 रन। इस वक्त एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ चुकी है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। अब कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ती हुई इस वक्त मजलिस स्पोर्ट की, लेकिन देखना यह होगा कि मजलिस स्पोर्ट एक नई टीम है, कैसा खेल पेश करती है। आइए हम इस मुकाबले का टॉस करने जा रहे हैं राजू मेतकुजू के हाथों से। आइए सर। काका चाइनीज के प्रोपराइटर राजू मेतकू जी के हम मुबारक हाथों से टॉस करेंगे। सर पहले आपको दोनों टीमों को टॉस दिखा देना है। एक तरफ है संयुक्त स्पोर्ट, दूसरी तरफ है पूनम चंद गुप्ता। इस वक्त पूनम चंद जी कॉल है रुपेश कैप्टन संयुक्त के और आया संयुक्त है। इस वक्त टॉस को जीता है स्वयंभू स्पोर्ट के कैप्टन ने। थैंक यू वेरी मच सर, आपको वीआईपी डाइस पर जाना है।
सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? क्या कारण है कि आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं? क्या आपके बल्लेबाजों पर आपको काफी भरोसा है या फिर गेंदबाजी में कुछ ज्यादा दमखम है? हमारी गेंदबाजी में ज़्यादा दम कम है, तो हम कम से कम रोकने की कोशिश करेंगे। स्वयं स्पोर्ट मैं समझता हूँ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहली मर्तबा खेलने के लिए उतरी है, तो क्या नया चेहरा है लेकिन जोश बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा? हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे इस एसोसिएशन में खेलने के लिए, तो हमको मौका मिला है तो हम ज़रूर कुछ करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका मुकाबला संयुक्त स्पोर्ट्स से है जो कि काफ़ी समय से सिटी इमर्जिंग में क्रिकेट खेल रही है। भले कोई कप अपने नाम नहीं किया है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और लास्ट ईयर जो बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ था मेयर कप, उसकी रनर अप रही थी। तो क्या इनके सामने आपकी कोई अलग रणनीति होगी? रणनीति तो हम ग्राउंड पे ही बल्लेबाजी की बल्लेबाज देखकर करेंगे, ऐसे तो नहीं बता सकते कोई रणनीति है। उनको देख के ही हम बॉलिंग और बैटिंग की रणनीतियाँ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे स्वयंभू के कैप्टन रुपेश। क्या टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? अगर आप जीतते तो क्या करते? ज़रूर इम्पोर्टेंट था। हम टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करते। अब आपको बल्लेबाजी करनी है। देखिए, टीम के कैप्टन रुपेश एक बहुत ही भरोसेमंद गेंदबाज है। अशफाक कहीं ना कहीं इंजरी से जूझ रहे हैं, तो और कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जिनसे आपको अपेक्षाएं होंगी? एक्चुअली है गेंदबाज हमारे टीम में, ग्राउंड पे तुम लोग देख लेना। क्या कहना चाहेंगे अशफाक की गैर मौजूदगी में? क्या अपेक्षा है कि अशफाक कब तक ग्राउंड में मौजूद हमें नजर आएंगे? नहीं, अशफाक अच्छा गेंदबाज है और हमारी टीम का सपोर्ट, तो वो अगर जल्दी से ठीक होते तो हमारी टीम और मजबूत होगी। थैंक यू वेरी मच। ये थे संयुक्त कैप्टन रुपेश। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। स्वयंभू स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद. 54 धावांचं लक्ष या ठिकाणी असणार आहे. परंतु या स्पर्धेला जे हातभार लागलेले आहेत, ज्यांनी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे, अशा वैभव, रुपेश, प्रवीण, अशफाक आणि संयुक्त स्पोर्ट्सचे सर्व खेळाडू, तसेच विशाल, रोशन, आतिश, निशांत, सौरभ माळी या सर्वांनी या ठिकाणी चांगली मेहनत घेतलेली आहे आणि आपल्यापर्यंत एक अतिशय जबरदस्त स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. चला तर फलंदाज आपण पटकन मैदानावर या. ऑफिशियल कॉल दिला जातोय पंचांकडनं. त्या ठिकाणी प्लीज ताबड़तोब आपके बल्लेबाज मैदान पर आपको भेजना है. 54 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया है. मजली स्पोर्ट्स के सामने यहां पर लक्ष्य रहेगा 54 रन का. बल्लेबाज चलिए तो आप आइए मैदान पर. हमारे अंपायर वहां पर आपका वेट कर रहे हैं. फील्डिंग यहां पर लग चुकी है. अगर फील्डिंग के बारे में देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन. ये तो 30 गज के दायरे के अंदर ये खिलाड़ी है. और अगर 30 गज के बाहर देखेंगे, 38 सर्कल के बाहर, तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, डीप कवर में है. कुछ इस तरीके से फील्डिंग यहां पर सजी गई है. 54 रनों का लक्ष्य रहेगा. हालांकि शुरुआती ओवर खास करके काफी महत्वपूर्ण रहेंगे कि कैसे स्ट्राइक पर बैट्समैन का नाम बोलते हैं. हाँ, क्या नाम? शमशाद और जावेद. शमशाद और जावेद दोनों बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं. दोनों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. काफी क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, काफी प्रैक्टिस करते हैं. और आज देखेंगे इस बीच इस मैच में कैसे अपना खेल दिखाएंगे. हालांकि रवैया शुरू से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का रहेगा. हालांकि टारगेट जो है उनके सामने 54 रनों का है. अंपायर का इशारा आता हुआ और यहां से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस मैच की. देवेंद्र की पहली गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, ब्लॉक होल में थी, प्रहार करने की कोशिश थी, बल्ले पर नहीं ले पाए. गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में गई, सुरक्षित जाकर पहुंची. हालांकि बल्लेबाज वहां पर ड्राइव करना चाहते थे, बीट हो गए.
संयुक्त के जो भी खिलाड़ी है प्लीज आप डाइस के पास आना है, आपको स्टेज के पास आना है। इस बीच देखिए ये गेंद हवा में थी, कोशिश थी मिड विकेट की खिलाड़ी की, लेकिन वहां दौड़ लगाई, टप्पे पर उसको लेना चाहा, लेकिन सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। जावेद के बल्ले से ये आता हुआ कुछ इसी तरीके से शुरुआत अपेक्षित रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों से, क्योंकि लक्ष्य 54 रनों का है और 54 रनों का पीछा करते वक्त शुरुआत की ओवर जो है काफी महत्वपूर्वक रहेंगे, करने होंगे। जिस तरीके से ये स्ट्रोक खेला है गैप में बेहतरीन। इस बीच देखिए फिर से एक बार ब्लॉक होल में गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले पर नहीं ले पाए, तेज कर्रार गेंद थी, अच्छी वापसी की उन्होंने। हालांकि इससे पहले हम देखा कि गेंद को लेग साइड पर रखा था, इस बीच उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को किया है। इस बीच अगली गेंद देखिए, आगे आकर खेलना चाहते थे, नीचा हिसला लगा था। इस बीच एक ही रन आसानी से पूरा करेंगे अवसर था। गेंद अब तक का स्कोर हो चुका है 5। शमशाद और जावेद यहां पर। इस बीच देखिए फिर से एक बार बड़ा लंबा प्रहार करना चाहते थे, ऊपरी सिरा लगा था, जरूर गेंद जो है गली रीजन में ट्रैवल हुई थी, अवसर मिला, उन्होंने छोर बदला। एक अच्छी कोशिश इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा हो रही है। हालांकि आक्रामकता उनके बॉडी लैंग्वेज से ही पहचान में आती है, जिस तरीके से वो बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पा रहे गेंद। संयुक्त के सब जो खिलाड़ी है प्लीज। इस बीच हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी कोशिश की, उन्होंने जंप लगाया, हालांकि टप्पे पर गेंद को उन्होंने फील्ड करवाया और इसी के साथ यहां पर एक पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट के नुकसान पर 7 रन, जो कि देवेन ने एक अच्छा सटीक गेंदबाजी की, लाइन और लेन को नियंत्रण में रखा, कोई मौका नहीं दिया। हालांकि एक उनके ओवर में चौका लगाया था, जो कि बल्लेबाज थे शमशाद, जिन्होंने चौका लगाया था। जावेद चौका लगा, वो जावेद है जो स्ट्राइक पे कौन है? हम नॉन स्ट्राइक पे। जावेद है तो स्ट्राइक अभी दिया, वो जावेद, चौका भी जावेद ने मारा था। पहली बॉल कौन कर रहा? जावेद कर रहा है, जावेद ने चौका मारा था ना। क्या कंफ्यूज कर रहा है? गेंदबाजी के लिए यहां पर लाया गया है आकाश को। पहला ओवर देवन द्वारा अच्छा ओवर था, केवल 7 रन उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। हालांकि अभी ओवर के लिए आ चुके हैं आकाश से भी यही अपेक्षा रहेगी। इस बीच भी देखिए जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन हमने देखा बल्ले और गेंद के बीच लगभग 1 फीट का अंतर था, कनेक्ट नहीं कर पाए। तेज कर्रार गेंद थी, गति परिवर्तन हमने देखा। हालांकि अच्छी दौड़ लगाते हैं, अच्छा पेस अपने गेंदबाजी में निर्माण करते हैं और अच्छी नियंत्रण उनके लाइन और लेंथ में। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी उनके लिए रखे गए हैं, ऑफ साइड पर केवल 3। इस बीच आगे आकर खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया और ये बेहतरीन सा कैच। मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर आ चुके थे और हवा में खेल बैठे, गलती कर बैठे। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं थी इस स्ट्रोक की, संभल कर स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, लेकिन ताकत की कमी वहां पर देखी हमने स्ट्रोक में। ऊंचाई थी, लंबाई नहीं, और खेल बैठे हवा में और कैच पकड़ा है जिनका नाम है देवेंद्र ने, वो कैच पकड़ा। बहुत ही बढ़िया कैच उन्होंने लिया, हवा में गेंद थी, अच्छा से जज किया, आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने गेंद पर नजर टिकाए रखी और आउट होने वाले बल्लेबाज यहां पर जावेद पैवेलियन में लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जिनका नाम है रफीक।
यहाँ से जिम्मेदारी जरूर बढ़ेगी, टिक कर खेलना होगा। हालांकि यहाँ से देखा जाए तो टीम को साझेदारी की आवश्यकता है, टिक कर खेले, जमकर खेले और इस मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये अपेक्षा होगी सब टीमों की। केवल 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के भीतर, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग। इस बीच देखिए फिर से एक बार बैकफुट पर गए, अच्छा ड्राइव किया है ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जैसे ही गेंद हाथ मिली, अच्छी फील्डिंग उन्होंने की, अपने हाथ में बिल्कुल गेंद को रखा नहीं और फेंक दिया बॉलर के पास। अच्छी बल्लेबाजी अपेक्षा होगी इन दोनों से। पहले ओवर में केवल देवन ने अपने 7 रन खर्च किए थे, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस बीच हमने देखा शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार खेल बैठे हवा में। हालांकि यहां पर अपने फॉलो थ्रू में इतना कठिन झेल नहीं था, वो कैच नहीं था, हवा में गेंद थी, काफी समय उनके पास था, कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये कैच उन्होंने छोड़ा। लेकिन 1 रन उन्होंने पूरा किया। छोर बदलते हुए फिर से एक बार, अब तक का स्कोरर हमारे बता रहे हैं 9 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार देखिए, जगह से खेला, जगह बना ही मिड विकेट पर खिलाड़ी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कोशिश की स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, लेकिन कवर करते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी जयेश ने अच्छा वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन किया। हालांकि यहां पर इस बीच देखिए फिर से एक बार हवा में गेंद, बलून इन दी एयर, और विकेट कीपर मनोज ने बेहतरीन कैच लिया है। हालांकि यहां से हमने देखा कि विस्फोटक बल्लेबाजी की आवश्यकता है, लेकिन स्ट्रोक नहीं आ रहे, बल्ले पर नहीं ले पा रहे हैं, गेंद काफी धीमे से बल्ले पर आ रही है और उसका फायदा जरूर यहां पर इस टीम को हो रहा है। विकेट यहां पर गिरता हुआ नंबर 2 का शमशाद यहां पर आउट हो चुके हैं, जो कि अच्छा खासा योगदान नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। इससे पहले जावेद आउट हो चुके थे, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, जिनका नाम है टीम के कप्तान है मासूम। लेकिन जिस तरीके से मैं कहूंगा संदेश जी, यहाँ पर जो आयोजन किया है, खास तौर पर जिन्होंने इसका आयोजन किया है, वैभव, रुपेश, प्रवीण, अशफाक, संयुक्त स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी, विशाल, रोशन, अतीश, निशांत, सौरभ माली, इन सभी ने खास तौर पर मेहनत की है और एक अच्छा टूर्नामेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। माननीय श्री पूनम चंद्र जी गुप्ता चषक, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मस्जिद स्पोर्ट, यहाँ से अगर मैच को जीतना होगा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि छक्के चौके लगाने होंगे, क्योंकि लक्ष्य उनके सामने 54 रन का है और 54 रनों का पीछा करते हुए इक्का दुक्का बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इस बीच देखेंगे, और ये घुटने के बलबूते पे घुटना टेक, तमाशा देख, और ये शायद ही और उन्होंने आउट घोषित की। हवा में गेंद थी, मिड विकेट के खिलाड़ी वहां पर बल्कि आए, उन्होंने अच्छा वहां पर कमेटी के लोग यहां पर बैठे हैं, वो बता देंगे आपको बराबर। रोशन आ चुके हैं यहाँ पर बंद्रा मारुति के, उनके साथ भरत है। दोनों जो खिलाड़ी है डैशिंग अंदाज है उनका, छक्के चौके लगाते हैं। कमेटी का यहां से निर्णय आता हुआ। रोशन
आप आइए यहाँ पर। और यहाँ आउट हो चुके हैं बल्लेबाज। काफी निराश होकर लौट चुके हैं, लौटे जा रहे हैं डगआउट में। कोशिश अच्छी थी, उन्होंने स्ट्रोक बल्कि अच्छा खेला था, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर फील्डर की, जिन्होंने एक बेहतरीन कैच जज किया। जयेश ने एक अच्छा कैच लिया, दौड़ते हुए उन्होंने दौड़ लगाई, अच्छा सा जज किया, आखिरी क्षण तक उनकी निगाहें गेंद पर टिकी रही और एक बेहतरीन सा खूबसूरत कैच उन्होंने यहाँ लिया है। जरूर तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज से यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं सभी खिलाड़ी, जिन्होंने अब तक कोई मिसफील्ड नहीं किया है। जब भी गेंद उनके हाथ में गई है उन्होंने ताबड़तोड़ उसका थ्रो भी किया है। तो आपका क्रिकेट टीम जब भी अच्छी होती है, जब भी आपकी फील्डिंग, बल्लेबाजी और गेंदबाजी जब भी अच्छी होती है, तो जरूर आप कोई भी टीम हो आप उनका सामना कर सकते हैं। इस बीच यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ चुके, स्ट्राइक पर रहेंगे। जावेद है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है। स्ट्राइक पर जावेद है, नॉन स्ट्राइक पर मासूम हालांकि कप्तान है। 54 रनों का लक्ष्य अब तक संदेश जी बता रहे हैं हमें, केवल 10 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस बीच देखिए ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में कोशिश की थी। पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए दौड़ा चाहेंगे और यहां पर मौका हो सकता है, लेकिन बच गए। हालांकि गेंद विकेटों से नहीं टकराई, ये करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बच गए। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन जीवन दान मिला उनको। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज होने के कारण यहां पर फील्डिंग की सजावट थोड़ी सी बदलते हुए है। ब्लॉक होल में गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, लेकिन बेहतरीन तेज करार गेंद थी। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदर्शन, हालांकि कोई मौका बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहां से मजली स्पोर्ट्स की शुरुआत तो काफी खराब रही थी। पहले ओवर में हमने देखा था केवल 7 रन आए थे, दूसरे ओवर में रन आ चुके थे केवल 3। तीसरा ओवर योगेश द्वारा, लेकिन योगेश द्वारा भी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हो रहा है। समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर यहां पर बेहतरीन क्रिकेट उनका। इस बीच देखिए, और ये जावेद के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए बल्ले के बीचों बीच लिया। मोहर लग चुकी थी वहां पर, जैसे ही उन्होंने रिलीज किया और एक एक्शन में आए, एलिवेशन जगह बना ही, हालांकि बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे इस टीम को, अगर जीतना होगा तो बड़े लंबे छक्के चौके लगाने होंगे, तभी जाके इस मैच को जीता जा सकता है। क्योंकि हालांकि उनकी शुरुआत जो थी कुछ खास नहीं रही थी। पहले ओवर में केवल 7 रन, दूसरे ओवर में केवल 3 रन, और तीसरा ओवर जो कि योगेश द्वारा भी हो रहा है, जिन्होंने आते ही एक महत्वपूर्ण विकेट लिया था। योगेश द्वारा अगली गेंद
ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन फुल टॉस अपने बल्ले पर लिया, ड्राइव किया, अच्छी आवाज आई थी बल्ले पर जब भी गेंद टकराई। दूसरा रन आसानी से पूरा करेंगे। हालांकि एक ही रन थी वहां पर, थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए, अचानक से उछली, इसके कारण वहां कलेक्ट नहीं कर पाए। मौका मिला, 2 रन उन्होंने आसानी से पूरे किए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है केवल 20 और 20 रनों पर उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए हैं, जो कि जिसमें शामिल है शमशाद है, जावेद है, रफीक है। शमशाद केवल 2 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, जावेद जो कि 6 रन बनाकर और रफीक जो कि 2 रन बनाकर। देखिए यहां पर जो आयोजन बेहतरीन किया गया है, वैभव, रूपेश, प्रवीण, अशरफ, अशफाक, संयुक्त स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी, विशाल, रोशन, आतिश, निशान, सौरभ माली, इन सभी ने एक बेहतरीन आयोजन किया है और ये ट्रॉफी उनके माध्यम से मजीज स्पोर्ट्स को यहां पर अभी गेंदे बची है केवल 6। इस बीच और ये हवा में गेंद पहले के खिलाड़ी जज नहीं कर पाए, हालांकि कैरी नहीं हुई गेंद, कोशिश अच्छी थी, एक टप्पे पर उसको गेंद को रोका और अब मौका मिला केवल 1 रन बनाने का। अभी आने वाले 5 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। हालांकि सब ओवर किए है हर एक गेंदबाज ने, तारीफ की करनी होगी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उनका रहा है। नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर आए हैं, जिनका नाम है हर्षलान, आ चुके हैं। औपचारिकता इस मैच में बची हुई है। समीर स्पोर्ट्स पिंपलकर के खिलाड़ियों ने एक कमाल की गेंदबाजी की है। देखिए इस बीच विकेट कीपर के पास गई थी गेंद, शायद बैट को भी लगी थी, लेकिन 1 रन तो वहां पर आसानी से उन्होंने पूरा किया और 1 रन से छोर बदला। टीम के कप्तान खास तौर पे मासूम कुछ कर नहीं पाए। इस बीच देखिए जगह से खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, और इस बीच इस मैच को बेहतरीन मैच था। समीर स्पोर्ट्स पिंपलगर के टीम ने एक अच्छी क्रिकेट उनके द्वारा, पहले पारी में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 54 रनों का लक्ष्य दिया था। उसके बाद में उनको देखा हमने, गेंदबाजी भी उन्होंने बेहतरीन की और इस मैच को समीर पिंपलगर ने इस मैच को जीत लिया है। राजू मेतको को मैं विनती करूंगा